Smoking may also lead to cancers in kidney or cavity, larynx, breast, bladder, and pancreas, etc. Many chemicals in tobacco make smoke damage the passageway, which leads to emphysema and other respiratory disorders. ओ फल्ला, अब ये भी याद करना है, स्मोकिंग के इफेक्ट्स भी याद करने होंगे। ओके ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है। Smoking also affects on the circulatory system. The carbon monoxide present in tobacco smoke lessens the oxygen carrying capacity of hemoglobin. Many other chemicals in smoke increase the production of blood platelets. When platelets are more than the normal numbers, they make the blood viscous and it can lead to atherosclerosis. अब इतने ज़्यादा हैं इसके तो सिम्टम्स। अच्छा नहीं नहीं, हो जाएगा। स्मोकर्स आर ग्रेट रिस्क ऑफ डेवलपमेंट इन्फेक्शंस पार्टिकुलरली इन द लंग्स। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय 2 to 4 times and pneumonia by 4 times। ये अगेन मैं याद करती हूँ। स्मोकर्स आर ग्रेट रिस्क ऑफ डेवलपमेंट इन्फेक्शन पार्टिकुलरली इन द लंग्स। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय 2 to 4 times and pneumonia by 4 times। नहीं, अगेन पढ़ती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Smokers also great risk of developing infections, particularly in the lungs. For example, smoking increase the risk of tuberculosis by 2 to 4 times, of the pneumonia by 4 times। याद ही नहीं हो रहा, क्या करूँ, कब से याद कर रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, लास्ट ये देखती हूँ। स्मोकिंग आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्टेइंग द टीथ। टूथ लॉस इज टू टाइम्स हायर इन स्मोकर्स देन नॉन स्मोकर्स। हो रहा है, नहीं हो जाएगा। स्मोकिंग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्टेइंग द टीथ। टूथ लॉस टू टाइम्स एंड हायर इन स्मोकर्स देन इन नॉन स्मोकर्स। अब क्या को इस तरह का जो वीडियो देखती हूँ, हाँ ये बियोलॉजी की वीडियो है, इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी, इस तरह कर लेती हूँ। समझ आ रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है ठीक है। बियोलॉजी, बायो लाइफ, लॉगो स्टडी, ठीक है ठीक है। नहीं, समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है। स्मोकर्स के इफेक्ट्स किस तरह देखूँ वीडियोस, 1 घंटे की वीडियोस है, बहुत लंबी वीडियोस है, समझ कुछ नहीं आ रहा। नहीं, हो जाएगा, मैंने कंप्लीट करना है आज, मैंने बियोलॉजी कंप्लीट करनी है, मैंने चैप्टर कंप्लीट करना है। नहीं, आई कैन डू दिस। जी जी, मुझे समझ आ रही है, आ रही है, आ गई है। नहीं नहीं, स्टडी ऑफ लाइफ, अल्लाह क्या करूँ, इतनी वीडियोस देख चुकी हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कितनी देर से पढ़ रही हूँ। अच्छा, हो जाएगा, कब से कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, किस तरह करूँ ये कंप्लीट, याद ही नहीं हो रहा। अच्छा, इस तरह करती हूँ, वीडियोस देख रही हूँ ना मैं, ये क्लियर हो जाएगा फिर जल्दी से इंशाल्लाह। 1 घंटा गुजर चुका है, कंप्लीट 1 घंटा होने वाला है और अभी तक मुझे समझ नहीं आई पॉइंट्स की, किस तरह होगा कंप्लीट। पढ़ा तो अच्छा रहे हैं लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेक्चर भी कंप्लीट हो गया बट कोई पॉइंट समझ नहीं आया, अब क्या करूँ। रोज़ाना इसी तरह करती हूँ, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं कर लूँगी, लेकिन कभी नहीं हो पाता, डेली ऐसे टाइम चला जाता है। क्लासेस कल भी लूँगी, आज भी लूँगी, डेली का ये पॉइंट होता है। अब चैप्टर एंड हो गया, मैं क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा नहीं, मैं कर सकती हूँ, नहीं कल भी किया था मैंने, ऐसे करती हूँ, लैपटॉप यूज़ कर लिया, लैपटॉप पे तो वीडियो देख ली है। अच्छा, इस तरह करती हूँ, मोबाइल यूज़ कर लेती हूँ, मोबाइल पे वीडियो देख लेती हूँ। नो, उसको क्या करूँ मैं। जी, आप भी जो है सूरत हाल से परेशान हैं, आप भी इस सिचुएशन पर जो है चल रहे हैं, जिस सिचुएशन को अभी 2 मिनट्स पहले मैंने आपको ये थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखाई है कि आप इसी पॉइंट से परेशान हैं, आपसे कुछ लेसन याद नहीं हो रहा, आपको टॉपिक्स याद नहीं होते, आप वीडियोस देख रहे होते हैं लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं और आपका डेली इसी तरह से टाइम जो है वो वेस्ट चला जाता है। ठीक है, ये जो सिचुएशन अभी मैंने करके दिखाई है, ठीक है, जो मेरे साथ हुई है, सेम सिचुएशन आपके साथ भी होती है। इसी तरह स्टूडेंट्स, तो मैंने सोचा है क्यों ना आपको 7 ट्रिक्स जो हैं आपको बताई जाएं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स जो हैं स्टूडेंट्स होने वाले हैं और स्टूडेंट इन्हीं सूरत हाल से परेशान है ना, तो हमें उन्हीं को सिचुएशंस को क्लियर करना चाहिए। अब उन सिचुएशन को कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है, अब मैं उन सिचुएशंस का आंसर्स बताती हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, ठीक है,
सबसे पहले मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की जो वीक है ना वो लर्निंग है, ठीक है। आपका जो लर्निंग माइंड है, ठीक है, आपका जो लर्निंग माइंड है वो स्लो है, ठीक है। जो स्टूडेंट स्टडी में क्लियर नहीं कर सकते, जैसे कि मैं अभी मैंने बोला कि 2 से 3 मिनट्स पहले मैंने आपको बताया कि मैं स्मोकिंग की डेफिनेशन जो है उसके सिम्टम्स जो है मैं याद कर रही थी, बट मुझसे याद नहीं हो रहे थे। और मैं ये कह मैं वीडियोज़ देख लेती हूँ, मैंने वीडियोज़ देखी, 1 घंटे का टाइम ज़ाया किया और मैंने उस वीडियोज़ को अच्छी तरह सुना भी नहीं। और मैंने ये कहा मुझसे तो ये नहीं होगा, मैंने तो कल भी टाइम ज़ाया किया और वाक़ई किया है। कल भी टाइम ज़ाया गया, परसों भी। रोज़ाना एक प्लान बनता है, पूरा एक शेड्यूल बनाती हूँ, बट उस शेड्यूल पे पूरा नहीं उतरती, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स तो होते ही कम है। तो इसका जो है आंसर जो है मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। जो स्टूडेंट्स MBBS करते हैं, जो स्टूडेंट्स ICS करते हैं, जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, क्या वो स्टूडेंट्स नहीं हैं? क्या उनका लर्निंग स्पीड है अच्छी नहीं है? ज़रूर अच्छी है, मैं कहती हूँ 100% अच्छी है, बिकॉज उनका लर्निंग स्पीड जो है वो भी अच्छी है, उनकी रीडिंग स्पीड है वो भी अच्छी है। लेकिन जो है हर एक स्टूडेंट्स की जो है लर्निंग स्पीड बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये आपने खुद अपनी बनानी होती है लर्निंग स्पीड, ठीक है। हम एक दो चीज़ को याद करने के लिए 2 आवर्स लगा देते हैं। इसी तरह जब हम कोई चीज़ याद करने बैठते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको स्मोकिंग के अबाउट जो है मैं याद कर रही थी, तो मुझे याद नहीं हो रहा था। मैंने इन्हीं लाइंस को लेकर मैंने 1-2 घंटा वेस्ट टाइम ज़ाया कर दिया और मैंने कहा कि मुझसे अब नहीं हो रहा। एंड लेवल मैंने क्या निकाला, एंड आंसर क्या निकाला, मुझसे नहीं हो रहा। मैंने इतना टाइम लिया, बट अब मैं कह रही हूँ मुझसे नहीं हो रहा। अब क्या करें मैम? अब इसका आंसर ये है, आप अपनी रीडिंग एंड लर्निंग जो पावर है उसको इंक्रीज़ करें, ठीक है। अब लर्निंग पावर और रीडिंग पावर आप इंक्रीज़ कैसे कर सकती हैं? मेरे पास सॉल्यूशंस ये हैं, अब मैं आपको सॉल्यूशंस बताती हूँ। सबसे पहले आप अपने पेज पेंसिल्स निकाल लें, ठीक है। मेरे सॉल्यूशन सुनने से पहले आप अपना पेज और पेंसिल निकालें, ठीक है। सॉल्यूशंस जो है मेरे पास साइंटिफिक स्ट्रेटजी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। साइंटिफिक स्ट्रेटजी ये है, साइंटिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि आपकी जो माइंड की स्पीड है आपके माउथ की स्पीड जो है उससे ज़्यादा है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो आपके माउथ की स्पीड है वो माइंड की स्पीड से कम है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम बोल रहे होते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला है आसिया हैज़ 2 एप्पल्स, ठीक है। अब मैं आपको ये सेंटेंस राइट करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने क्या राइट किया है, मैंने लिखा है आसिया हैज़ 2 एप्पल। अब मैंने अपनी माउथ से बोला है, ठीक है, आसिया हैज़ 2 एप्पल्स। अब मेरी पावर लगी है ना, मेरे माउथ से जब मैंने बोला है आसिया हैज़ 2 एप्पल। अगर आप इसी लाइन को अपने माइंड में पढ़ें, आसिया हैज़ 2 एप्पल, माइंड में पढ़ लिया आपने, अब आप खुद माइंड में पढ़ें, कितना इजीली आप पढ़ सकती हैं, ठीक है। आप अपने माइंड में पढ़ें और ज़ुबान से पढ़ने वाला जो वर्ड है इनमें बहुत डिफरेंस है। इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि आपका जो लर्निंग स्पीड है, आपके माइंड की जो लर्निंग स्पीड है वो बहुत हाई है माउथ स्पीड से, ठीक है। क्लियर? अब मैंने आपको फर्स्ट स्ट्रेटजी बता चुकी हूँ कि आपकी जो माइंड स्पीड है वो बहुत हाई है माउथ स्पीड से। सेकंड मेरी स्ट्रेटजी क्या है? सेकंड मेरी जो स्ट्रेटजी है, मैंने बोला है कि दिल में पढ़ो। मैंने सिंपल बोला है दिल में पढ़ो। अब दिल में कैसे पढ़ें? जब आप एक पैराग्राफ को पढ़ रहे होती हो, 1 से 2 घंटे लगाते हो मुंह से बोलने में, ठीक है, आपकी जो माउथ से पढ़ा हुआ जो वर्ड होता है वो आपको हमेशा याद नहीं रहता ज़ोर से पढ़ने में, ठीक है। आप अपने मन में पढ़ें। जब आप अपने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे ना, आप इस तरह करें, आप अपना टाइम रखें, टाइम टेबल लगाएं एक साइड पे, आप इस पैराग्राफ को भी पढ़ें, इस पैराग्राफ को भी पढ़ें, ठीक है। जब आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, आपने ये बोलना है ज़ोर से पढ़ना है और एक आपने दिल में पढ़ना है। फिर आप उसको देखें आपका सबसे ज़्यादा अच्छा याद कौन सा हुआ है। आपको, मुझे 100% श्योर हूँ, उनको वो पैराग्राफ याद हुआ होगा जो उन्होंने अपने मन में या मतलब माइंड में पढ़ा होगा, ठीक है। वो स्टूडेंट्स जो हैं उन जिन्होंने माइंड में पढ़ा है उनका ये पैराग्राफ जल्दी क्लियर होगा और उन्हें याद भी रहेगा, ठीक है। मेरी सेकंड स्ट्रेटजी थी दिल में पढ़ना। थर्ड जो है मेरी स्ट्रेटजी क्या है, उस वक्त पढ़ो जब आप जो है मेरी थर्ड स्ट्रेटजी वो होती है कि जब आप थक जाओ, ठीक है। अब आप जो है थक चुकी हैं, आप एक काफ़ी देर से पढ़ी जा रहे हैं, मन में पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, आपको 2-3 घंटे लगातार हो चुके हैं, तो देन आप अपने जो है अब आप ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि माइंड जो है वो थोड़ी से टाइम के रिलैक्समेंट मांगता है, ठीक है। वो कह रहा होता है मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होने दो यार, फिर पढ़ लेना आप। सिंपल वो कह रहा होता है। जब आप थक जाओ, ठीक है, आप खड़े हो जाओ,
सिंपल, खड़े होना है, बुक को लेना है हाथ में इस तरह, बुक को लेना हाथ में, बुक को हाथ में लेने के बाद आपने खड़े होकर पढ़ना है। और पढ़ना जो है, जैसे स्मोक में आपको बोलती हूँ, स्मोकिंग में आल्सो लीड टू द कैंसर इन किडनीज और कैविटी लेडीज ब्रेस्ट ब्लड, मैं जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दी है, इस तरीके से आप पढ़ें, आपकी थकावट सारी दूर हो जाएगी। ठीक है, आप एक मरतबा करके देखें, मेरी ट्रिक्स को फॉलो करके देखें, आप खुद कहेंगे कि मैम ने जो ट्रिक्स बताई वो कमाल हैं, वो ट्रिक्स जो है हम उनको फॉलो करके मैम हम मार्क्स ले सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि मेरी 7 स्ट्रेटजी हैं, आप उन 7 स्ट्रेटजी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो गए। ठीक है, आप जो हैं उसको 7 डेज़ अच्छे तरीके से फॉलो करें, तो मुझे लगता है वो स्टूडेंट्स कामयाब हैं और उनके मार्क्स भी इंक्रीज़ हो चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको 3 स्ट्रेटजी बता दी, फोर्थ 3 बता चुकी हूँ, तो फोर्थ बता रही हूँ। फोर्थ क्या है? फिंगर टेक्निक। मैम फिंगर टेक्निक क्या होता है? फिंगर टेक्निक मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स क्या होता है। जब आप पढ़ रहे होते हैं, आपने बुक ली, आप पढ़ रहे हो, आपके हाथ में पेंसिल, मुझे लगता है सबसे मोस्ट जो चीज़ है वो आपके पास आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। पेंसिल किस तरह होनी चाहिए? जब आप इस कंप्लीट पैराग्राफ को पढ़ते हैं, ठीक है, इस कंप्लीट पैराग्राफ के अंदर अब क्या बताया मैंने आपको, फिंगर टेक्निक जो है, सॉरी, फिंगर टेक्निक मेरे पास क्या है। अब आप क्या करेंगे, आप अपनी बुक ले ली, अब आपने अपनी पेंसिल भी ले ली, अब आपने पैराग्राफ जो है पढ़ने लगे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल यही पैराग्राफ की, स्मोकिंग पैराग्राफ की एग्जांपल दे रही हूँ। स्मोकिंग में आल्सो लीड टू द कैंसर इन किडनी और कैविटी लिरिक्स ब्रेस्ट ब्लैडर एंड पेनक्रियास ETC। अब आप क्या करेंगे, अब जैसे जैसे आप वर्ड पढ़ते जा रहे हैं, स्मोकिंग may also lead to the cancer in kidney or cavity, larynx, breast, bladder एंड पेनक्रियास ETC। आप इस टेक्निक जो है फॉलो करें। ठीक है, जब आप अपने कोई भी पैराग्राफ कर पढ़ रहे हैं, आप किसी चैप्टर को रीड कर रहे हैं, देन आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, आप उसको अंडरलाइन वर्ड्स को ज़रूर करें। जब आप किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करते हैं, किसी भी चीज़ को आपको हमेशा याद रहती है। ठीक है, आप खुद देखते हैं जब आप अपने माइंड के अंदर जो है इस चीज़ को अंडरलाइन जब करें, क्यों, माइंड क्या है, जब आंखें जो है हर वक्त देख रही हैं, ठीक है, हम कोई काम करते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, कल को हमें वो चीज़ याद होती है, हमने यहाँ पर बैठ के खाई थी, हमने इस तरीके से खाई थी, हमने इस तरह किया था, हमने एक दूसरे को दिया था, तो आपको ये सारी प्रोसेस जो है आपको याद होता है। तो आप इस लाइन को जब अंडरलाइंस कर रहे होंगे ना, तो आपको ये पूरी लाइन याद होगी और इसका पूरा पेज अच्छे तरीके से याद होगा कि उस पैराग्राफ पर जो है, उस पेज पर जो है नॉर्मल लंग्स बने हुए थे, स्मोकर लंग्स बने हुए थे, पैराग्राफ्स थे, वहाँ पर कुछ जो है बॉक्स में कुछ राइट किया हुआ था। तो आपको ये कंप्लीट पेज जो है, कंप्लीट पेज की जो लुक है वो आपको सब कुछ याद होगी। ठीक है, मैंने आपको 4 जो है स्ट्रेटजी बता चुकी हूँ। मैंने पहले क्या बताई है, आपकी माइंड स्पीड। ठीक है, आपकी माइंड स्पीड जो है वो बहुत हाई है देन माउथ स्पीड से। क्लियर? सेकंड मैंने आपको स्ट्रेटजी क्या पढ़ाई है, दिल में पढ़ना। ठीक है, आप दिल में पढ़ो, आप अपनी आदत बनाए दिल में पढ़ने की। और उस वक्त थर्ड स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई, उस वक्त आप पढ़ें बोलकर जब आप थक जाएं। ठीक है, अपने माइंड को रिलैक्स देने के लिए आप ज़ोर से पढ़ें। जब आप ज़ोर से पढ़ोगे ना, तो आपकी थकावट दूर हो चुकी होगी, आप खड़े होकर पढ़ रहे हैं, चल चल के पढ़ रहे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा थकावट जो है 100 से 90% थकावट जो आपकी दूर हो जाती है। देन आप बैठ के अगेन दिन में पढ़ना स्टार्ट कर दें। फोर्थ स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है फिंगर टेक्निक। फिंगर टेक्निक क्या बताइए कि आप जो भी लाइन पढ़ती हैं आप उसको अंडरलाइन करें। आप चाहे हाईलाइटर से करें, चाहे आप पेन यूज़ करते हैं, मार्कर जो भी यूज़ करते हैं, आप उससे हाईलाइट करें। पाँचवीं जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने लगी वो है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन क्या होती है, आप अकेले पढ़ो, कभी भी फैमिली गैदरिंग के अंदर ना पढ़ो। फैमिली गैदरिंग के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट जो है फैमिली के अंदर बैठे हुए कोई भी चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर बैठ के याद कर सकता है, या कंप्लीट पैराग्राफ याद कर सकता है, या कंप्लीट नोट्स याद करता है, कुछ भी वो याद नहीं कर सकता। क्यों? फैमिली गैदरिंग के अंदर कंप्लीट फैमिली, अब मैं आपको बता रही थी कंप्लीट गैदरिंग के अंदर पढ़ना। ठीक है, गैदरिंग के अंदर क्या होता है, अब सब बैठी बात कर रहे हैं, अब मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, अब मैं पढ़ती जा रही हूँ, सब बात कर रहे हैं, क्या मेरा माइंड उनकी तरफ नहीं जाएगा? मैं आपसे सिर्फ यह क्वेश्चन करती हूँ, क्या मेरा माइंड उनकी बातों की तरफ नहीं जाएगा? 100% जाएगा, मेरा तो जाएगा। मुझे नहीं लगता आप कौन से स्टूडेंट हैं, आपका भी जाएगा, मेरा भी जाएगा। अगर आप 1 से 2 इंसानों के दरमियान भी बैठे हो ना और आप पढ़ रहे हो, तो आपका माइंड उनकी तरफ जाता है और आप उनकी बातें सुनने लग जाते हैं, क्या वो क्या कह रहा है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता कि वो जो है कंटिन्यू अपनी स्टडी जो है वो फोकस करता रहता है और उनकी बातें नहीं सुनता, मुझे नहीं लगता।
ठीक है। तो आप जो है कभी भी गैदरिंग के अंदर ना पढ़ें। क्यों? डिस्ट्रक्शन क्या होती है? रुकावट। जब आप एक फैमिली के अंदर पढ़ रही हो और एक पूरे पैराग्राफ कोई भी चीज़ याद कर रहे हो, तो वो बातें कर रही हो, देन आप जो है वहाँ पर स्टॉप हो जाती हैं और आप उनकी बातें सुनने लग जाती हैं। ऐसे है या नहीं है स्टूडेंट्स? ऐसे ही है, ठीक है। तो आप जो है इसे ग्रेस करें, ठीक है। आप कभी भी गैदरिंग में ना बैठें। हाँ, आप अकेले बैठें। जब आप अकेले बैठोगे ना, एक रूम के अंदर जब आप अकेले बैठते हो और आप एक चीज़ याद कर रहे हो, तो देन आपका दिल भी, आपका दिमाग भी, एवरीथिंग आपके साथ फोकस पर होता है कि मैंने ये चीज़ याद करनी है, मैंने ये पॉइंट याद करना है, मैंने मार्क्स कंप्लीट लेने हैं, मेरा ग्रेड जो है वो एक ग्रेड आना चाहिए, मैंने टॉप करना है। तो उनके उसके माइंड में सारा कुछ होता है, ठीक है। फैमिली गैदरिंग के अंदर ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्रॉस हो चुके होते हैं। फैमिली गैदरिंग के अंदर सिर्फ एक आप चैप्टर याद कर रहे होते हो और वो चैप्टर के अंदर जो है आपको ये सारी चीज़ें कुछ भी याद नहीं होता और आप उनकी बातें याद कर लेते हो। और जब आप जाते एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, एग्जामिनर हॉल के अंदर, जब आप एग्जामिनर हॉल के अंदर जाते हैं, यही पैराग्राफ वहाँ पर लिख रहे होते हैं, तो आपको वो बातें याद आती हैं स्टूडेंट्स। मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट उन बातों को ना याद करता। वो स्टूडेंट, उन स्टूडेंट्स को वो बातें याद ज़रूर आती हैं। क्यों? क्योंकि आप उस वक्त रुक चुके होते हो, ठीक है, और आप जो है इस जगह पर आप अपनी फैमिली की बात सुन रहे होते हो। जब आप फैमिली की बात सुनते हो तो इसकी वजह से जो है आपकी मार्क्स कम होती हैं स्टूडेंट्स। ऐसे है ना? तो मैंने आपको 5 स्ट्रेटजी बता चुकी हूँ। मैंने बोला था कि मेरी 7 स्ट्रेटजी हैं, 2 स्ट्रेटजी रह गई हैं। 6 स्ट्रेटजी क्या है? नोटबुक मेथड। मैंने क्या बोला आपको? नोटबुक मेथड। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। नोटबुक मेथड क्या है? देखिए, अब मेरे पास नोटबुक मेथड मैं आपको बताने लगी हूँ। क्या है? आपने कंप्लीट चैप्टर याद कर लिया, ठीक है, आपने कंप्लीट जो पैराग्राफ था वो याद कर लिया। अब आप रिवीजन कर रही हैं, ठीक है। अब रिवीजन कैसे कर रहे हैं? नोटबुक पर, मेथड पर आप क्या करेंगे? आप अपने नोट पेज लेंगे, ठीक है, अपनी अपनी नोटबुक लेंगे। अब आप जो भी याद किया आपने, जैसे मैं बोल रही थी स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग में आल्सो लीड टू कैंसर, ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला स्टॉप कर दिया, ठीक है, जो भी एंड सो ऑन, मैं यहाँ पर स्टॉप हो चुकी हूँ। अब मैं इस पैराग्राफ को राइट कर रही हूँ। जब आप किसी भी आप पैराग्राफ को रिवीजन कर रहे हो किसी भी पैराग्राफ की, तो जो भी उसके अंदर जो, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड कह रहा होता है, मैं जब कुछ पढ़ रही हूँ ना, तो मेरा माइंड कह रहे हैं ये जो स्मोकिंग का जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो स्पेलिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ ओ, वहाँ पर तो ये आया था, स्मोकिंग में आल्सो लीड टू द कैंसर, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता ये लाइन आ जाए, तो हमारा माइंड ये आंसर्स कर रहा होता है स्टूडेंट्स। ये नहीं कह रहा होता है कि ये नहीं आएगा, ये नहीं, नो। जब आप किसी भी चीज़ की रिवीजन कर रहे होते हैं, तो आपका माइंड जो है वो बहुत सारे आपको आंसर दे रहा होता है, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दे रहा होता है। मुझे लगता है एज अ माइंड आपको गिफ्ट देता है। क्यों? किसी भी चीज़ के बारे में जब माइंड ये कहता है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप करो, हमारे माइंड ने कहा। मैंने कोई किसी की टीचर की नहीं सुनी, मैंने कोई किसी सर को नहीं कहा, सर ने मुझे नहीं कहा बेटा ये करो। सर तो सब बता देते हैं कि स्टूडेंट्स मैंने आज ये पढ़ाया, आप कल याद करके आ जाना। तो ये वाले जो चीज़ें हैं ये आपको खुद माइंड डिसाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो आप अपनी ये आदत बनाएं, जब आप रिवीजन करने स्टार्ट हो तो अपनी पेंसिल के साथ जो है हर वो पॉइंट रीड करें। मैं ये नहीं कहती आप कंप्लीट लाइन को जो है राइट करें, नो। जैसे मैंने बोला था कि स्मोकिंग में आल्सो लीड टू द कैंसर, आप यहाँ पर राइट करो कैंसर, यहाँ पर राइट करो ब्रेस्ट, यहाँ पर राइट करें पेनक्रियाज। ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर एग्जामिनर जो हॉल के अंदर, आपके एग्जाम्स के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए पेपर्स के अंदर, तो आपका कंप्लीट क्रॉस हो जाता है लॉन्ग, ठीक है। कभी भी लॉन्ग वो ठीक नहीं करता। अगर जब आप कंप्लीट पैराग्राफ लिखते हो, क्या आप स्पेलिंग नहीं याद करते हो? मुझे तो नहीं लगता कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो कहता होगा मैं स्पेलिंग याद नहीं करता, मैं तो ऐसे लिख के आ जाता हूँ। नो, कभी भी नहीं। चाहे वो जितना भी लायक स्टूडेंट हो, वो स्पेलिंग्स को ज़रूर देता है। क्यों? क्योंकि स्पेलिंग्स में भी तो फ़र्क है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ स्मोकिंग, स्मोकिंग के स्पेलिंग क्या होते हैं? SMOKING। इसी तरह अगर वहाँ पर स्टूडेंट जाकर लिख दे SMOOKING, क्या ये स्टूडेंट्स ये स्पेलिंग ठीक होंगे? क्या स्टूडेंट्स ये स्पेलिंग ठीक हो? नो, मैं कहती हूँ स्पेलिंग ठीक नहीं होंगे। और वो यहाँ पर, या अगर यहाँ पर डबल ओ होता ना, वो ऐसे क्रॉस लगाता और यहाँ पर ऐसे आता क्रॉस, और मेरे मार्क्स 5 में से 0 मार्क्स होते। क्या स्टूडेंट मैं ठीक कह रही हूँ? मेरी 5 स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो चुकी हैं। सॉरी 5 नहीं, 6 स्ट्रेटेजी जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने लगी हूँ। लास्ट मेरी है माइंड में सेटअप करना सीखो। कैसे? अब मैं माइंड में सेटअप कैसे कह रही हैं आप? नॉर्मल वर्डिंग में पढ़ो। नॉर्मल वर्डिंग में कैसे पढ़ें? जैसे कि अब मैं बताती हूँ आपको। पैराग्राफ पढ़ लिया, इतना इंग्लिश मैन ना बनो, ठीक है।
कोई आप साइंटिस्ट के बेटे नहीं हो, आप एक नॉर्मल इंसान हो, ठीक है। आप जब एक पैराग्राफ को आप पढ़ते हो, ठीक है, रीड करते हो, आप उसे याद कर रहे होते हो। जब आपको वो कंप्लीट याद हो जाए ना, आपने पढ़ लिया, मैंने इस पूरे कंप्लीट को आपके सामने, ठीक है, रीड किया, देन उसको समझो कि इस पैराग्राफ के अंदर वो क्या क्या रहा है, स्मोकिंग क्या चीज़ है, वो किसकी वजह से होती है, उससे नुकसानात क्या हैं। क्या हम उनको स्टडी नहीं करेंगे? क्या मैं रट्टा लगाती जाऊँ कि मैं इस कंप्लीट पैराग्राफ को याद करूँगी और इतना याद करके मैं एग्जामिनर हॉल के अंदर लिख कर आ जाऊँगी? नो, मैं क्यों करूँ ऐसा? मैं तो ऐसा नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? अगर जब मुझे यही नहीं पता होगा कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इंग्लिश के अंदर हम सिम्टम्स बोल लेते हैं, बोलते हैं हम इंग्लिश के अंदर स्काजेस बोलते हैं, हम स्मोकिंग का वर्ड बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर है, एग्जाम्पल देती हूँ, टूथ लॉस इज टू टाइम्स हायर इन स्मोकर्स बट इन नॉन स्मोकर। क्या मैं इसकी उर्दू नहीं देखूंगी? क्या मैं इसको इंग्लिश में पढ़ती रहूँगी? क्या मेरे रॉन्ग स्पेलिंग्स नहीं होंगे? अगर जब मैं एक पैराग्राफ को समझूंगी ही नहीं, पूरे पैराग्राफ को ऐसे रट्टा लगाऊंगी, क्या वो मेरा पूरा पैराग्राफ ठीक होगा? नहीं होगा। जब आप एक चीज़ को पढ़ते हैं, उसको अंडरस्टैंड किया करें कि हमने जो कुछ पढ़ा है उसका मतलब क्या है। अगर हम नॉर्मल वाइज अपने घरों के अंदर पर जब स्मोकिंग के अबाउट कोई इंसान जो होता है वो स्मोकिंग करता हो, तो हम उसके बारे में जब उसके साथ बात करेंगे तो उसको ये तो बताए ना एटलीस्ट कि स्मोकिंग है क्या चीज़, स्मोकिंग से आपके नुकसानात क्या हैं, आपको हो क्या सकता है। क्या हम ये चीज़ें नहीं बता सकते? बता सकते हैं। क्यों? जब आप इस पैराग्राफ को एज अ अपनी वर्डिंग के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है, हम उर्दू वर्डिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप उर्दू के अंदर बाद में इसको समझा करें कि इस पैराग्राफ के अंदर है क्या, इसका मतलब क्या है। तो मुझे लगता है ये मेरी 7 स्ट्रेटजी है, ठीक है। अगेन मैं स्ट्रेटजी आपको जो है सॉल्यूशंस का आंसर बता रही हूँ। अब अपने पास राइट डाउन भी कर लें। मेरी 7 डेज़ की स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें और देखें फिर आपका जो है, जो सेटअप है अपने पढ़ने का, स्टडी का जो सेटअप है वो कैसे चेंज होगा, ठीक है, आपके मार्क्स कैसे इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अब मैंने आपको अगेन बताती हूँ, पहला आपके माइंड स्पीड आप अपनी हाई करो, ठीक है, मुंह से बोलना छोड़ दो, मुंह से पढ़ना छोड़ दो, अपने माइंड में पढ़ना सीखो, अपने माइंड को का जो लेवल है वो हाई करना सीखो, उसको लो ना करो, उसको हाई करो। माइंड स्पीड। सेकंड मैंने क्या बोला? दिल में पढ़ो। दिल में किस वक्त पढ़ो? दिल में उस वक्त पढ़ो जब आप थक जाओ, ठीक है। मेरी थर्ड स्ट्रेटजी यही थी ना। तो 4 क्या थी? फिंगर टेक्निक। फिंगर टेक्निक क्या होता है कि एक लाइन को आप अंडरलाइन करें, ठीक है, हर एक चीज़ को अंडरलाइन करके सीखें, ठीक है। इतनी सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो अंडरलाइन नहीं करते, जो पैराग्राफ को टिक नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, उनके हाथ में ये पेंसिल नाम की चीज़ ही नहीं होती, ऐसे वो साइड पर रख पड़ी होती है। क्या ये बैग में रखने के लिए है? क्या ये ड्रॉर में रखने के लिए है? नो, मेरे पास इसका आंसर नो है। क्यों? ये चीज़ें आपको यूज़ करने के लिए हैं, आप उस वक्त यूज़ करें जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। क्यों नहीं करते आप यूज़? तो आप यूज़ करें, ठीक है। 5 मैंने क्या बताया? डिस्ट्रक्शन, अकेले पढ़ो, ठीक है। 6 मैंने क्या बताया कि नोटबुक मेथड, अपना नोटबुक पे राइट करो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को राइट करो। 7 क्या बताया मैंने आपको? 7 मैंने ये बताया कि अपनी नॉर्मल वर्डिंग के अंदर पढ़ो, ठीक है। मेरी 7 स्ट्रेटजी यही थी। लास्ट जो पॉइंट मैं करने लगी हूँ स्टूडेंट्स को, लास्ट जो मेरी बात है, ठीक है, इस वीडियो के एंड पर मैं आपको लास्ट बात बताने लगी हूँ, वो ये है, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए उन्होंने छोड़ा हुआ है, ठीक है, पैसे देते हैं, सब कुछ करते हैं, ख्वाहिशात पूरी करते हैं, ठीक है, जो आप कहते हैं वही करते हैं, आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं, आपको कॉलेजेस अच्छे में जाते हो, आप स्कूल अच्छों में जाते हो, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। मैं आपको गाइड कर रही हूँ, मैं आपको अच्छे से अच्छा कोशिश करती हूँ कि गाइड करूँ, आपके मार्क्स इंक्रीज़ हों, ये वाला प्रोसेस कहती हूँ मैं, ठीक है, ये भी कर रही हूँ। क्या अब मैं आपके घर आऊँगी पढ़ाने के लिए? क्या मैं आपके घर पर आके ये कहूँगी स्टूडेंट आप ये पढ़ लो, स्टूडेंट आप ये कर लो, आप स्टूडेंट आप ये पैराग्राफ पढ़ लो, आप ये कर लो, ये कर लो? क्या मैं आपके घर आऊँगी? नो, इसका आंसर नो है स्टूडेंट्स। मैं आपको नहीं आने वाली आपके घर, आपने पढ़ना खुद है, आप अपनी फोर्स खुद लगाएंगे, मैं आपको एक अच्छा गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ओनली मेरे पास जो मेरा काम है वो मेरा आपके पास गाइड करना है, आपको अच्छी से अच्छी चीज़ बताने का है, ठीक है। फोर्स आपने खुद लगानी है, ठीक है। मार्क्स आपके उस वक्त आएंगे जब आप अपनी जो है, आपके शेड्यूल अच्छा होगा, आपके जैसे मैंने आपको 7 स्ट्रेटजीज बताई हैं तो वो आप फॉलो करते होंगे, आपका जो है मेथड बहुत अच्छा होगा, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, फोर्स लगाते होंगे, तो दैन ही तो आपके मार्क्स इंक्रीज होगा, आपका ग्रेड A पॉजिटिव होगा, ठीक है। देन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, ठीक है, साइंटिफिक स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे
और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे, मेरी वीडियो को देखेंगे, मुझे इतनी खुशी है कि मेरी वीडियो को देख रहे हैं आप और मेरी स्ट्रेटजी को आप लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मुझे यही खुशी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।